नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास कार्यक्रम सुलगता सवाल। इन दिनों बेशक मौसम में ठंडक दर्ज की जा रही हो, लेकिन सियासी पारा उबाल मार रहा है और सियासत के इस गर्म मौसम का असर राजधानी के सीएम अरविंद केजरीवाल पर साफ दिखाई दे रहा है। अब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की नींव ही भ्रष्टाचार पर रखी गई थी। अब जब एक के बाद एक घोटालेबाजी के खुलासे हो रहे हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री केजरीवाल और सिसोदिया चारों तरफ से घिर चुके हैं। केजरीवाल साहब के लिए आज का सूरज भी एक और बड़ी मुसीबत लेकर आया। इस बार केजरीवाल की गले की फांस बने हैं सुकेश चंद्रशेखर। इस बार तो उन्होंने केजरीवाल पर आरोप के दावे पर यह तक कह डाला कि अगर दावा गलत निकलता है तो मैं फांसी के लिए भी तैयार हूं। लेकिन इस बार जो सुकेश ने खुलासे किए हैं, उसे लेकर केजरीवाल पर कई सवाल सुलग रहे हैं। केजरीवाल और सिसोदिया पर कमीशन के आरोप। सुकेश के लेटर बम का निशाना बने केजरीवाल सिसोदिया। क्या ये है भ्रष्टाचार मुक्त सरकार? केजरीवाल और सिसोदिया पर रिश्वतखोरी के आरोप। सुकेश ने किया दिल्ली के सीएम को चैलेंज। सुलगते सवालों की चिंगारी सीधे सीधे केजरीवाल पर पड़ रही है। दरअसल दिल्ली के मंडोली जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने एक और चिट्ठी बम फोड़ा है। अपने वकील अनंत मलिक के जरिए पत्र जारी कर सुकेश ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत अन्य आम आदमी पार्टी के नेताओं पर 2016 में स्कूलों में छात्रों के लिए टैबलेट आपूर्ति के बदले रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। केजरीवाल, वो नेता जिसको कैमरे के सामने भ्रष्टाचार के नाम से भी एलर्जी है, उन पर हर रोज रिश्वत के आरोप लग रहे हैं। इतना ही नहीं, सुकेश चंद्रशेखर ने चिट्ठी में कहा कि साल 2016 में दिल्ली के मॉडल स्कूलों में टैबलेट सप्लाई करने के लिए उसने चीन की एक कंपनी के बारे में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को बताया था। टैबलेट आपूर्ति के लिए कंपनी के प्रतिनिधि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मंत्री सत्येंद्र जैन और उसके बीच कैलाश गहलोत के फार्म हाउस में बैठक भी हुई थी। सुकेश चंद्रशेखर का आरोप है कि उसमें कमीशन तय हुआ था। बताया गया कि सिसोदिया के एक रिश्तेदार के नाम से एक शेल कंपनी बनाई जाएगी, उसी में कमीशन की राशि कर्ज के रूप में स्थानांतरित की जाएगी। वहीं बाद में ज्यादा कमीशन मांगने की वजह से यह सौदा आगे नहीं बढ़ पाया था। बाद में सीएम अरविंद केजरीवाल ने उस कंपनी के प्रतिनिधि को सिसोदिया और जैन की शर्तों पर मनाने को कहा, लेकिन वो कंपनी के प्रतिनिधि को सहमत नहीं कर सके। बता दें कि सुकेश चंद्रशेखर ने इससे पहले भी दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को 2 पत्र लिखे हैं। सुकेश का दावा है कि उसने आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ रुपए फंड किए। इस मामले में सुकेश चंद्रशेखर ने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को खुली चुनौती दी। एक पत्र में सुकेश चंद्रशेखर ने लिखा था कि पत्र के जरिए मेरी ओर से उठाया गया कोई भी मुद्दा गलत नहीं है। अगर मेरा दावा गलत निकला तो मैं फांसी के लिए भी तैयार हूं, और अगर मेरी शिकायत सही साबित होती है तो आप इस्तीफा दे देंगे और अच्छे के लिए राजनीति से संन्यास ले लेंगे। सुकेश ने कहा कि उसके पास उन सभी खातों की जानकारी है जिसमें उसने आम आदमी पार्टी को चंदे के तौर पर 50 करोड़ रुपए दिए थे। सुकेश चंद्रशेखर अपने आरोपों को लेकर इतने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि उन्होंने ये तक कह डाला कि अगर आरोप गलत साबित होते हैं तो उन्हें फांसी से भी कोई डर नहीं है। सुकेश का आम आदमी पार्टी पर यह कोई पहला लेटर बॉम्ब नहीं है। इससे पहले भी सुकेश जेल से आम आदमी पार्टी पर एक के बाद एक लेटर बॉम्ब विस्फोट करते आए हैं। इससे पहले महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने एक नया लेटर बॉम्ब फोड़ते हुए एलजी से खुद ही जान के खतरे को बताते हुए खुद को दिल्ली से बाहर की किसी जेल में स्थानांतरित करने की मांग की थी। दिल्ली के उपराज्यपाल के नाम लिखे इस खत में सुकेश ने तिहाड़ जेल प्रशासन पर उसे और उसकी पत्नी दोनों को परेशान करने का आरोप भी लगाया था। एलजी वीके सक्सेना के नाम लिखी गई चौथी चिट्ठी में सुकेश ने लिखा था कि जेल की सुरक्षा के अंदर उससे मारपीट होती है, इसलिए एलजी को जल्द से जल्द उसकी ये मांग पूरी करनी चाहिए ताकि उसकी जान पर मंडरा रहा खतरा टल सके। इसी खत के जरिए सुकेश ने अपनी पत्नी को भी किसी और जेल में ट्रांसफर करने की मांग की थी। आपको बता दें कि नया लेटर उसने अपने वकील के जरिए भेजा। इससे पहले महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उसने आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि अगर वो महाठग है तो सत्येंद्र जैन ने उनसे 50 करोड़ रुपए क्यों लिए। सुकेश ने दूसरी बार 4 नवंबर को हाथ से चिट्ठी में आरोप लगाए थे। 5 नवंबर को एलजी को अपने वकील के जरिए चिट्ठी भेजकर सीबीआई जांच की फिर से मांग की थी।
सत्येंद्र जैन और पूर्व डीजी तिहाड़ संदीप गोयल की शिकायत एलजी को करने के बाद सुकेश ने 3 पेज का शिकायत पत्र एलजी को भेजकर फिर से सीबीआई जांच की मांग की थी। सुकेश चंद्रशेखर ने सबसे पहले एक चिट्ठी एलजी को भेजी थी, जिसमें सत्येंद्र जैन पर 10 करोड़ रुपए और तिहाड़ जेल के तत्कालीन डीजी पर 12 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी लेने के आरोप लगाते हुए उन्होंने जांच की मांग की थी। ये हैंड रिटन लेटर सुकेश ने 7 अक्टूबर को लिखा था और 10 अक्टूबर को उसने वकील एके सिंह ने चिट्ठी एलजी को स्पीड पोस्ट की थी। फिर 4 नवंबर को सुकेश चंद्रशेखर का दूसरा लेटर उसके दूसरे वकील अनंत मलिक के जरिए सामने आया, जिसमें सुकेश ने सत्येंद्र जैन, डीजी तिहाड़ के अलावा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और कैलाश गहलोत पर पैसे के लेन देन का आरोप लगाया था। सुकेश ने यह पत्र सिर्फ मीडिया के लिए लिखा था, जिसे उसने एलजी वीके सक्सेना को नहीं भेजा था। हैरान करने वाली बात तो यह है कि जेल प्रशासन पर ऐसे आरोप वह उसी जेल में रहकर लगा रहा था, जिसके अंदर से कभी वो लगातार रैकेट चला रहा था। उस पर फोर्टिस हेल्थ केयर और रेनबैक्सी लैब के पूर्व प्रमोटर्स शिविंदर और मलविंदर सिंह के परिवार से जेल परिसर में 200 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप भी लग चुका है। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि अब आम आदमी पार्टी बुरी फंस गई है। केजरीवाल की मुसीबत की वजह एक तो सुकेश चंद्रशेखर बने हैं और दूसरे उनके खुद की पार्टी के नेता। केजरीवाल अपने ही बुने जाल में इतने बुरे फंस गए हैं कि विपक्ष को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही महसूस नहीं हो रही है। सवाल तो केजरीवाल पर बहुत उठ रहे हैं, एक के बाद एक केजरीवाल पर आरोप लग रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि विपक्ष पर सवाल उठाने वाले केजरीवाल ये भूल गए थे कि उनका खुद का घर शीशे का है और अब जब उनके घर पर पत्थर पड़ने लगे हैं तो उन्हें बचाने वाला भी कोई नजर नहीं आ रहा है। सुलगता सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। नए मुद्दे के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।